The promise for today says, it is God who works in you, both to will and to work for his good pleasure. आज का प्रतिज्ञा का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का प्रभाव डाला है। For you to have all the blessings in your life, God works in you. आप जीवन में सारी बातों की आशीष पाए, इसलिए परमेश्वर आप में काम करते हैं। Yes, God works in your spirit. परमेश्वर आपकी आत्मा में काम करते हैं। God works in your mind. परमेश्वर आपके मन में काम करते हैं। God works in your body. परमेश्वर आपकी देह में काम करते हैं। God works in your being. परमेश्वर आपके व्यक्तित्व में काम करते हैं। God works in your family. परमेश्वर आपके परिवार में काम करते हैं, So that his will be perfected. ताकि उसकी इच्छा सिद्ध हो जाए। And everything will be done in your life for his good pleasure. और आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो सब केवल उसकी अच्छी स्वेच्छा के अनुसार होगा। You belong to Jesus. आप यीशु के हैं। So when you are blessed according to God's plan, he gets pleasure through that. जब आप परमेश्वर की योजना के अनुसार आशीष पाते हैं तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। His will is perfected concerning you, and he gets pleasure when he sees his will perfected in your life. और जब उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी होती है तो उस इच्छा को पूरी आपके जीवन में पूरी होते हुए देखकर वो प्रसन्न होते हैं। This promise is found in Philippians 2:13. और ये प्रतिज्ञा का वचन फिलिपियों 2:13 से है। That's why the Bible says in Romans 8:28. और इसलिए रोमियो 8:28 में बाइबल कहती है, All things work unto good for those who love him and for those who are called according to his purpose. जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के या उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। So God works in you for his good to be seen in your life. तो परमेश्वर आप में काम करते हैं ताकि उसकी जो भलाई है वो आपके जीवन में देखी जा सके। Don't be afraid. आप भयभीत ना हो। Evil may come. शायद बुराई आए, Tribulation may come. क्लेश आए, Trials may come. मुश्किलें आए, But your life has to be a pleasure to God, so he'll make everything work unto good. तो लेकिन आपका जीवन तो परमेश्वर के लिए बहुत ही आनंद या प्रसन्न करने वाला जीवन हो, ताकि वो सारी बातों को अच्छा बनाए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So for his pleasure, for his enjoyment, to see you blessed, he will make everything work unto good in your life. और आपके जीवन में सब कुछ आशीषित होने के लिए वो आपके जीवन में सारे भले काम करेंगे, जिससे देखकर वो आनंदित हो जाएंगे। Oh, more than you expecting blessings, he wants you to have everything work unto good for you. इसके बजाय कि आप उससे अपेक्षा करें, आपसे बढ़कर इच्छा उसकी है कि वो चाहते हैं कि उसकी भलाई का आप आनंद उठाते चले जाएं। Here's a beautiful testimony from Mr. Dayalan from Pondicherry. दयालन भाई जो पांडिचेरी के, उनकी ओर से ये बहुत ही सुंदर गवाही आई है। He and his wife have 2 daughters. ये और इनकी पत्नी की 2 बेटियां थी। During COVID time, they moved from Chennai to Pondicherry. इनकी 2 बेटियां और कोविड के समय ये चेन्नई से पांडिचेरी आए। They expected to return shortly, but financial troubles came. They could not come back. और जल्दी ही ये लौटने की अपेक्षा तो कर रहे थे, लेकिन आर्थिक परेशानी आने के कारण ये वापस नहीं आ पाए। Lost his job. और इनकी नौकरी चली गई। Income was very low. और जो कमाई थी वो बहुत ही घट गई। He was selling small bike parts. और ये तो गाड़ी के छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स बेच रहे थे। 3 years he suffered. और 3 साल तक इन्होंने दुख उठाया। But he was visiting the prayer tower and receiving prayer. लेकिन ये प्रेयर टावर जाते थे और अपने लिए प्रेयर करवाते थे। And there was a partners meeting where I met all the partners. और पार्टनर्स मीटिंग थी जहां पर मैं सभी पार्टनर्स से मिला। I had laid hands on them and said, God will surely bless you and you will receive double portion. और मैंने अपना हाथ उन पर रखा और कहा कि परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देंगे और आप दुगना भाग प्राप्त करेंगे। Amazingly, he got his old job back. और बड़े अद्भुत रीति से इनकी पुरानी नौकरी इन्हें वापस मिल गई। They had brought a sister suffering with cancer and Jesus healed her.
और ये अपनी बहन को जिन्हें कैंसर था वो लेके आए और यीशु ने उस बहन को चंगाई दी, as we prayed over her in the meeting. जैसे कि सभा में हमने उनके लिए प्रार्थना की थी। And the daughters received blessing in their studies in the college. और बेटियां भी कॉलेज में अपनी पढ़ाई में बहुत आशीष पाने लगी। And they are serving the Lord as a family today. आज ये परिवार के रूप में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। God will make everything work unto good for His pleasure in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अपने आनंद के लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, give back everything that thy son, thy daughter has lost in life. आपके बेटे बेटी ने जो भी जीवन में खोया है सब कुछ इन्हें लौटाइए प्रभु। For your good pleasure, आपके सुइच्छा के लिए give them back everything, Lord. प्रभु आप इन्हें सब कुछ लौटाइए Let good things come to them. और प्रभु इनके पास भली चीजें आए, Let their life be built again. कि इनका जीवन फिर से उभारा जाए, Let them have the love of everyone in the family. कि ये परिवार के हर एक व्यक्ति के प्रेम को प्राप्त कर सके And let them be honored, Lord. और इनका आदर किया जाए। Those who are looking for a foreign job, give them a job. और जो विदेशों में नौकरी ढूंढ रहे हैं प्रभु आप उन्हें नौकरी दीजिए। Ernest, God is going to give you a foreign job. He will prosper you. अर्नेस्ट, परमेश्वर आपको विदेश में नौकरी देंगे, आपको संपन्न करेंगे। Elizabeth, एलिजाबेथ, you are a very delightful person, full of vibrance and joy. आप तो बहुत ही आनंदित व्यक्ति, बड़े आनंद से और खुशी से हमेशा भरे रहते हैं। God will honor you and give you spiritual experiences and prosper you in life also. परमेश्वर आपका आदर करेंगे, आपका आत्मिक अनुभव देंगे और आपके जीवन में आपको संपन्न करेंगे He's settling you beautifully in life. और जीवन में आपको सुंदर रीति से स्थापित करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Venugopal, वेणुगोपाल, your terrible sickness in your body is being healed by the power of God. आपकी शरीर में जो भयानक बीमारी है ये परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा चंगी हो रही है। Let every cancer be healed in Jesus' name. हर एक कैंसर यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Touch and heal, Lord. हर एक को छूकर चंगाई दीजिए। Let thy children be free. आपकी संतान आशीष पाए, आजाद हो जाए। Let Venugopal be healed. वेणुगोपाल चंगे हो जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Asirvadam. आशीर्वादम, May God give you back everything you have lost. आपने जो कुछ भी खोया परमेश्वर आपको सब कुछ लौटा दे। As you have turned to God, जैसे आप प्रभु के पास वापस आ रहे हैं, He will bring justice to you and deliver you. वो आपके लिए न्याय लेकर आएंगे और आपको छुटकारा देंगे। Come back to the Lord. और आप प्रभु के पास वापस आइए Be honored. और उसका आदर कीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We have a special fasting prayer to pray for God to do miracles for you. हम विशेष उपवास प्रार्थना करने वाले हैं ताकि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करे। Before entering the new year, we want to pray that God will turn all your sorrows into joy. नए साल में प्रवेश करने के पहले हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके सारे दुखों को आनंद में बदल So दे। come for this fasting prayer. और इसीलिए आप इस उपवास प्रार्थना में आइए। We'll be there as a family to pray with you and for you. हम आपके साथ में और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए पूरे परिवार के रूप में वहां उपलब्ध होंगे। Because it's the Christmas season, we'll have Christmas programs also. क्योंकि ये क्रिसमस का समय है, वहां पर क्रिसमस के भी प्रोग्राम होंगे। But the focus will be on prayer. लेकिन मुख्य गौर तो प्रार्थना पर होगा। Bring all your friends. अपने सारे मित्रों को लेकर आए। 14 दिसंबर शनिवार सुबह 10 बजे से। जगह यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन, वानगरम, चेन्नई। निशुल्क बस सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सुबह 8 बजे से सारे प्रार्थना भवनों से और कोयम्बेड बस डिपो से वानगरम प्रार्थना भवन तक। Let us pray together and have our sorrows turn into joy. आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और हमारे सारे दुखों को आनंद में बदल दें। Jesus will bless you. यीशु आपको आशीष देंगे।